हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आप जानते हैं हम आरोह बुक कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। काव्यखंड का पहला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी दूसरी कविता, जिसका नाम है पतंग, जिसके राइटर हैं आलोक धनवा जी, जिन्होंने ये लिखी है। तो चलिए देखते हैं पतंग के बारे में। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ। यहाँ पर बात की गई है जब सावन और भादों का महीना गुजर जाता है, जिसमें सब बहुत तेज़ बारिश होती है भादों के महीने में। अब वो गुजर चुका है, यानी अब यहाँ पर कौन सी शीतल ऋतु यानी सर्दी की ऋतु आने वाली है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। जब आपने देखा है जब सर्दियां आती हैं तो सुबह सुबह का जो हल्का सूरज निकलता है, तो कभी ने उसकी तुलना खरगोश की आंखों जैसी की है कि जो सूरज निकल रहा है उसकी लालिमा कैसी है, खरगोश की आंखों जैसी है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब यहाँ पर जो चमक की बात की गई है, जब सर्दी आती है तो आपने देखा है मौसम साफ हो जाता है, मौसम में हल्की सी चमक रहती है। जब आप सुबह उठते हैं तब आप देखते हैं ओस धुंध, तो हल्की सी जो चमक आती है मौसम में, बाहर आती है, उस खुशनुमा माहौल की बात कवि ने यहाँ पर की है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो कवि ने कहा है कि पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो झुंड है, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, चमकीले इशारों से बुला रहे हैं, यानी बच्चे बहुत खुश हैं। जब शरद ऋतु आई है, यानी कि जो आसमान है वो एकदम क्लियर हो चुका है, अब वो पतंग उड़ा सकते हैं। जब आपने देखा है सावन का महीना चलता है तो आसमान में बादल रहते हैं, तब आप पतंग नहीं उड़ा पाते हैं। तो अब वो महीना जा चुका है, अब मौसम साफ हो चुका है और बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब यहाँ पर पतंग को डिस्क्राइब किया गया है कि पतंग कैसी होती है। पतंग को यहाँ पर कवि ने दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बताया है। उन्होंने बताया कि जो पतंग है वो दुनिया का सबसे पतला कागज़ है और उस पर दुनिया की सबसे पतली कमानी, यानी कि जो बांस का डंडा बीच में लगा हुआ होता है, दुनिया की सबसे पतली कमानी उसे कहा गया है, वो सभी एक साथ हवा में उड़ सके। बांस की पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब शरद ऋतु आती है तब तितलियां हवाओं में उड़ने लगती हैं। बच्चों की सीटियां और किलकारियां जब वो खुश होकर खेलते हैं तो उनकी सीटियां और किलकारियां इस माहौल में गूंजने लगती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से, कपास का मतलब होता है रुई, कॉटन। तो इसमें कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो जन्म से कैसे होते हैं, कॉटन जैसे नाजुक होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। छत जैसे वैसे तो बहुत कठोर होती है, लेकिन बच्चे उस पर वो इतना बेसुध होकर दौड़ते हैं कि जैसे ऐसा लगता है मानो ये भी बहुत नरम चीज़ है। और पृथ्वी ऐसा, वो इतनी तेज तेज इधर उधर भागते हैं बच्चे, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी उनके पैरों में ही घूम रही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब भी वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर बच्चे जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं, क्योंकि बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, वे खुश होकर हंसते हैं, खुश होकर गाते हैं और उनके पैरों की आवाज़ों से ऐसा लगता है मानो इन चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं, ठीक है। और जब वो खेलते हैं तो उनकी बॉडी कैसी रहती है, एकदम लचीली। बच्चे कैसे रहते हैं, एकदम लचीले होते हैं, खुश होकर खेलते हैं, कहीं भी दौड़ते हैं, कहीं भी भागते हैं। जैसे आप लोग खेलते होंगे बिल्कुल बेसुध होकर, कभी आपने भी पतंग उड़ाई होगी, जब आप देखते हैं जब आप पतंग के पीछे भागते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब पतंग उड़ाते उड़ाते कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल छत के कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे वही बात ये है कि जब बच्चे जो होते हैं, आप लोगों जैसे, कि आप पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम छत के किनारे तक पहुंच गए, तब आपको अपने ही जो दिल की जोरों की धड़कन सुनाई दे रही है, आपके ही पैरों की जो आवाज़ है, जो आपके शरीर का रोमांचित जो स्वर है, उससे आपको याद आता है कि अब आपको रुकना है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जो पतंग है जो उड़ रही है इस धागे के सहारे, जैसे उम्मीद होती है इंसान की, वो एक धागे के सहारे ऊपर आसमान में उड़ती है। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं एक धागे के सहारे, वैसे इंसान की उम्मीद होती है जो क्या होती है, एक धागे के सहारे उड़ती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और बच्चे जो हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस पतंग के साथ साथ वो भी उस आसमान में उड़ रहे हैं। कभी आपने पतंग उड़ाई होगी तो आपने महसूस किया होगा, ऐसा लगता है हम भी इस पतंग के साथ उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और जब बच्चे अगर कभी खेलते खेलते गिर भी जाते हैं, जैसे आप लोग कभी खेलते हो, कभी आपके साथ खेलते कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कभी गिर जाते हो, उसके बाद तो और भी ज़्यादा निडर हो जाते हैं। अगर एक बार कोई बच्चा खेलते हुए गिर जाता है ना, उसके बाद फिर वो और भी ज़्यादा निडर हो जाता है और सुनहरे सूरज के सामने यानी धूप में भी फिर वो खेलने निकल जाया करते हैं।
पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनके जो पैर हैं इतने बेचैन हैं, वो इतने भागा दौड़ी कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ये जो धरती है ये सिर्फ उनके पैरों के नीचे ही घूम रही है और उन्होंने इस पूरी धरती को घुमा दिया है। तो यहाँ पर इस कविता में बात की जा रही है बच्चों के उमंग की, कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो कितने उमंग में होते हैं, वो कितने खुश होते हैं, और यहाँ जब सावन के बाद जो शीतल की ऋतु आई है उसमें बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। तो आई होप आपको ये पोएम बिल्कुल समझ आई होगी। अब इसकी जो बिल्कुल संदर्भ प्रसंग व्याख्या अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उन्हें ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको इसके प्रश्नोत्तर भी साथ साथ में मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिले। थैंक यू।